राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, बांके बिहारी मंदिर के अंदर क्या चल रहा है ये सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी न्यूज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं जो कि आपने न्यूज़पेपर में और सब चीजों में नहीं पढ़ी होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये सुनने में आ रहा है कि बांके बिहारी मंदिर क्या 3 साल के लिए बंद हो जाएगा जब कॉरिडोर का काम चलेगा? तो क्या बांके बिहारी मंदिर 3 साल के लिए बंद रहेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही निकल के आ रहा है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो गोस्वामी समाज है, जो कि ठाकुर जी की पूरी सेवा करता है, और मंदिर का जो पूरा का पूरा प्रशासन है, मतलब जो मंदिर का कार्यभार है, वो पूरा का पूरा जो गोस्वामी परिवार है और जो समाज है, उनके हाथ में है। तो वो कह रहे हैं कि भैया, अगर तुमने हमारे मकान तोड़े, मंदिर के अंदर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करी, कॉरिडोर बनाया, तो हम ठाकुर जी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, जमीन छोड़कर चले जाएंगे, हम बिहारी जी को अपने साथ ले जाएंगे, आप अपने कॉरिडोर को बनाते रहना। उनका ये कहना है। अब इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। और साथ में एक्चुअल में चल क्या रहा है और क्या होने वाला है, ये आपको इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कमेंट बॉक्स के अंदर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की एक और वीडियो को। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब जब हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हर तरफ से जब ऑर्डर आ चुका है कि भाई कॉरिडोर बनकर रहेगा, तो देखिए एक चीज तो क्लियर है कि भाई कॉरिडोर तो बनेगा ही बनेगा। भले ही गोस्वामी समाज, वहां के लोकल लोग जो मर्जी, जितना मर्जी विरोध प्रदर्शन प्रदर्शन कर ले, जब गवर्नमेंट आएगी अपनी पर, और जब वो भैया अपना लाव लश्कर लेके आएंगे, तो भैया गवर्नमेंट के आगे किसी की नहीं चलेगी, ये बात पक्की है। लेकिन हाँ, इन सब चीजों के बीच में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि गोस्वामी समाज का कहना ये है, गोस्वामी जो है वहां के, जो मंदिर को देख रेख करते हैं, उनका कहना ये है कि भैया आप अपना जो भी है हम छोड़ के चले जाएंगे, और ठाकुर जी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे हम। तो क्या ऐसा होने वाला है? तो देखिए, इसका आंसर मैं दूं उससे पहले जो एक्चुअल में विवाद है वो समझ लीजिए। एक्चुअल में विवाद है क्या? विवाद ये है भाई, एक्चुअल में जो विवाद है ना, वो सारा का सारा है जमीन को लेकर, कि भैया जमीन का मालिक कौन है। और दूसरा विवाद है भैया पैसों का। एक्चुअल में ठाकुर जी की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। भले ही वहां पर गोस्वामी समाज आ जाए, भले ही वहां पर लोकल लोग आ जाए, कोई भी आ जाए, भैया बांके बिहारी जी से किसी को कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी से किसी को कोई मतलब नहीं है। हर कोई ये सोच रहा है कि भाई जो जमीन हमने कब्जा रखी है, जो सौ सालों से वो जमीन के ऊपर वो राज करके बैठे हैं। और जो आप ये समझ लीजिए, जो वहां के लोकल लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो बता रहे हैं कि हर साल मंदिर के अंदर तकरीबन 400 से लेकर 500 करोड़ का चढ़ावा आता है। आप सोचो, जब सारी चीजें सरकार के हाथ में चली जाएगी, तो वो चढ़ावा जो आता है वो सीधा गवर्नमेंट की तरफ चला जाएगा। अभी उस चढ़ावे का इस्तेमाल जो गोस्वामी है, जो गोस्वामी समाज है, वो अपने लिए भी भैया करता है, अपने परिवार का लालन पोषण करता है। एक महंगे महंगे घरों में रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, और वीआईपी दर्शन के नाम पर आपको पता है वहां पर क्या सब चीजें होती हैं। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं वहां पर होता क्या है। होता यह है कि जब आप दर्शन करने वहां पे जाते हैं, आप और हम वहां पर बेवकूफों की तरह बाहर खड़े रहते हैं, और वहां पे जो मंदिर के जो गोस्वामी हैं और जो वहां के लोकल लोग हैं, वो करते क्या है, 500-500 रुपए एंट्री लेकर पीछे के गेट से वहां पर अंदर जो मंदिर परिसर है, वहां पर सब एंट्री करा लेते हैं लोगों को, जिससे कि पूरा का पूरा परिसर भर जाता है। और गेट जब खुलते हैं तो अंदर से सब लोग भरा होता है, अंदर वाले लोग मंदिर खाली नहीं करते, और भैया लाइन चल नहीं पाती, जिससे कि वहां पर आए दिन भगदड़ मच जाती है। कभी जान माल की हानि होती है, कभी वहां पे कोई मर जाता है, कभी वहां पे मारपीट होती है किसी के साथ, कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार होता है। तो ये सब चीजें वहां पर नॉर्मल है, आपने सुना होगा, और ये सब चीजें वहां पे चलती रहती है। हर दिन वहां पे लाखों श्रद्धालु आते हैं दोस्तों, लाखों श्रद्धालु आते हैं वृंदावन के अंदर, और मैक्सिमम लोग वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते ही जाते हैं। लेकिन भाई, जिस तरीके की वहां पे व्यवस्था है ना, आप समझ लीजिए, जो मंदिर को प्रशासन, जो गोस्वामी समाज है, 1 रुपए की वहां पर किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को यूरिन जाना है, लेटरिन बाथरूम जाना है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पर सारा का सारा जो खेल चल रहा है भैया, वो चल रहा है पैसों का और जमीन का। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भैया आप अपना जो मुआवजा है वो लीजिए, जगह खाली कीजिए, जिससे कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन गोस्वामी समाज कह रहा है कि भाई, हम जगह खाली नहीं करेंगे। ये 1864 में मंदिर बना था, और तब से लेकर आज तक हम देख रेख कर रहे हैं, जमीन हमारी है, सब कुछ हमारा है, तो हम खाली क्यों करें? गवर्नमेंट कह रही है कि भैया जमीन आपकी है, तो आप कागज दिखाइए, रजिस्ट्री दिखाइए। एक्चुअल में जितनी भी बांके बिहारी मंदिर की जो जमीन है, वो गोविंद देव जी हैं, उनके नाम पर है। और जो मंदिर का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जो हाउस टैक्स है, वो सारा बिहारी जी के नाम पर है।
गोस्वामी समाज के नाम पर कुछ भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन फिर भी पता नहीं वो क्यों इस तरीके का हल्ला काट रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए जो भी योगी गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि सब ठंडे दिमाग से, प्यार से सारा का सारा बैठ बाँट के सॉल्यूशन निकाला जाए और बीच का रास्ता निकाल कर भैया ये सब चीज़ें कर दी जाए। लेकिन गोस्वामी समाज बिल्कुल भी समझ के राज़ी नहीं है। वो कह रहे हैं भैया ये जो इन्होंने जो एक्ट बनाया है, जो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बना रहे हैं, ये आप यमुना जी के किनारे बना लीजिए और यहाँ पर वहाँ से व्यवस्था कर दीजिए और आप हमारे को यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब आप सोचो कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है? कॉरिडोर इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि जो यात्री वहाँ पे आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, वहाँ पे किसी तरीके की दुर्घटना हो, उनको सुविधाएँ हों, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और वो लोग क्या कह रहे हैं कि आप कॉरिडोर बना लो यमुना किनारे। बताइए आप खुद ही सोचिए क्या सेंस बनता है क्या? बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। गवर्नमेंट कह रही है कि आपके जो घर टूटेंगे, हम जो रेट वहाँ पर ज़मीन का चल रहा है, उस रेट में आपको मुआवज़ा देंगे। आपको दुकान भी देंगे, आपको सब तरीके का हम सैलरी देंगे, सब कुछ देंगे। जितने भी यहाँ पे गोस्वामी समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट कह रही है हम आपको सैलरी देंगे हर महीने, सब कुछ हर चीज़ का आपको नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन भाई फिर भी गोस्वामी समाज नहीं मान रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, पहले कोशिश करेगी, प्यार से मनाने की कोशिश करेगी, अगर नहीं मानेंगे, तो भैया वो बुलडोज़र लेके आ जाएँगे। जो बाबा का बुलडोज़र है वो आएगा और भैया लाओ लश्कर जो है, फिर वो दल-बल के साथ आएँगे तो भैया सबको हटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात पक्का है कॉरिडोर बनना बहुत ज़रूरी है। आने आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, कोई मर जाता है, किसी को कुछ होता है। देखिए, ये बात पक्की है, ठाकुर जी के नाम पर किसी को भी ठाकुर जी की नहीं पड़ी है, भक्तों की किसी को नहीं पड़ी है, सुविधा की किसी को नहीं पड़ी है। सबको भैया पैसा चाहिए, सब अपना रोज़गार देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि भैया हमारे जो करोड़ों रुपए आते हैं हर साल, वो हमारे हाथ से निकल जाएँगे, बस। सारा का सारा जो खेल है वो पावर का है। अब बात करते हैं भैया कि जो हमारे क्वेश्चन है कि वो बिहारी जी को लेके चले जाएँगे या फिर मंदिर कितने साल के लिए बंद रहेगा? तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो मंदिर को बंद होने की बात हो रही है कि भैया मंदिर 3 साल के लिए बंद हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। हाँ, दर्शन करने के लिए जब तक निर्माण कार्य चलेगा 2.5-3 साल तक, तब तक हमारे को दर्शन करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, आप दर्शन कर पाएँगे, मंदिर खुला रहेगा, ऐसा नहीं है कि भैया ठाकुर जी के, हमारे बांके बिहारी जी के कोई दर्शन नहीं कर पाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मंदिर पूरी तरह से खुला रहेगा। दूसरी बात, ठाकुर जी को लेकर वो कहीं चले जाएँगे, गोस्वामी समाज जो कह रहे हैं, भैया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि भैया जो वृंदावन है, वो ठाकुर जी का खुद स्वयं ठाकुर जी वहाँ पे स्वयं विराजमान रहते हैं। गोस्वामी समाज कोई नहीं है। भैया वो अपने भक्तों के लिए बैठे हैं वहाँ पे। कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना तो गवर्नमेंट होने देगी और ना ही भैया वहाँ के जो भक्तगण हैं ऐसा होने देंगे। वो बिना मतलब में वो लोगों को डरा रहे हैं और भैया इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि वहाँ पर उनकी बातों को सुना जाए और वहाँ पर जो कॉरिडोर है वो ना बनने दिया जाए बस। कुल मिलाकर ये है कि भैया वो चाहते हैं कि जिस तरीके की जो अव्यवस्था चल रही है ना, वही चलती रहे। ना तो मंदिर का निर्माण हो कोई, ना वहाँ पे कॉरिडोर बने, ना भक्तगण को का कोई वहाँ पे कोई सुविधा मिले, कुछ ना मिले। बस उन्हीं को फ़ायदा, उनका पैसा बनता रहे और भैया उनका जो वो 500 करोड़ का जो चढ़ावा आता है, 400 करोड़ आता है, भैया उनको वो यूज़ करते रहें और अपने मज़े में रहें, बस। ये चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। तो बाकी देखते हैं दोस्तों, आने वाले समय में क्या होता है। जैसे ही जो-जो अपडेट आते रहेंगे, मैं आपको देता रहूँगा। बाकी बस दोस्तों अगर आप अभी जा रहे हैं तो भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, सँभल के जाइएगा और राधे-राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जय श्री राधे।